जय श्री राम। प्रिय बंधुओं, ये कलयुग का प्रभाव है कि आज श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के विरोधी उभर उभर कर आते हैं। तुलसीदास जी किस प्रकार से भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। रामचंद्र के भजन बिना जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिन पूछ विषान। भावार्थ, जो मनुष्य श्री रामचंद्र जी के भजन बिना ही निर्वाण पद अर्थात मोक्ष चाहता है, वह ज्ञानवान अर्थात समझदार होने पर भी बिना सींग पूंछ का डूडा पशु है। अब देश के द्वार सकार गई, सुत गोद के भूपत ले निकसे। अब लोक सोच विमोचन को, ठग सी रही जे न ठगे धिग से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से। सजनी सस में समशील उभे, नवनील सरोरह से बिकसे। भावार्थ, एक सखी किसी दूसरी सखी से कहती है, मैं सवेरे अयोध्यापति महाराज दशरथ के द्वार गई थी। उसी समय महाराज पुत्र को गोद में लिए बाहर आए। मैं तो उस सकल शोकाहारी बालक को देखकर ठगी सी रह गई। उसे देखकर जो मोहित ना हो उन्हें धिक्कार है। यह उस बालक के अंजन रंजित मनोहर नेत्र खंजन पक्षी के बच्चे के समान थे। हे सखी, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नवीन नील कमल खिले हुए हों। पगनु पर ओ पहुंची कर कंजनी, मंजवनी मन माल ही। नवनील कलेवर पीत झगा, जल के फुल के नृप गोद लिए। अरविंद सो आनन रूप मरंग, आनंदित लोचन भृंग पिए। मन मोन बसो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। भावार्थ, उस बालक के चरणों में घुंघरू, कर कमलों में पहुंची और गले में मनोहर मणियों की माला शोभायमान थी। उसके नवीन श्याम शरीर पर पीला झंगला झलकता था। महाराज उसे गोद में लेकर पुलकित हो रहे थे। उसका मुख कमल के समान था, जिसके रूप मकरंद का पान कर देखने वालों के नेत्र रूप भौरे आनंद मग्न हो जाते थे। श्री गोसाई जी कहते हैं, यदि मन में ऐसा बालक न बसा तो संसार में जीवित रहने का क्या लाभ है। तन की दुत श्याम सरोह लोचन, कंज की मंजुलताई हरे। अति सुंदर सोहत धूर भरे, छब घूर अनंग की धूर धरे। दम के दतिया दुत दामन ज्यों, बिकिल के कलवाल विनोद करे। अवदेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में बिरे। भावार्थ, उनके शरीर की आभा नील कमल के समान है तथा नेत्र कमल की शोभा को हरते हैं। धूलि से भरे होने पर भी वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं और कामदेव की मैती छवि को भी दूर कर देते हैं। उनके नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमक के समान चमकते हैं और वो किलक किलकर मनोहर बाल लीलाएं करते हैं।
अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें। कबहु शशि मांगत यार करे, कबहु प्रतिबिंब निहार डरे, कबहु करताल बजाय के नाचत मात सवे मन मोद भरे। कबहु ऋषियाय कहे हट के पुन लेत सोई जे लाग अरे। अवदेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अर्थात कभी चंद्रमा को मांगने का हट करते हैं, कभी अपनी परछाई देखकर डरते हैं, कभी हाथ से ताली बजाकर नाचते हैं, जिससे सब माताओं के हृदय आनंद से भर जाते हैं। कभी रूठ कर हट पूर्वक कुछ कहते मांगते हैं और जिस वस्तु के लिए अड़ते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें। वरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीच जगे छव मोतन माल अमोलन की। घुंघरार लटे लटके मुख पर कुंडल लोल कपोलन की। न्योछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं लला इन बोलन की। भावार्थ, कुंद कली के समान उज्ज्वल वर्ण दंतावली, अधर पटों का खोलना और अमूल्य मुक्त मालाओं की छवि ऐसी जान पड़ती है मानो शाम मेघ के भीतर बिजली चमकी हो। मुख पर घुंघराले अलके लटक रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, लला में कुंडलों की झलक से सुशोभित तुम्हारे कपोलों और इन अमोल बोलों पर अपने प्राण न्यौछावर करता हूं। पद कंजन मंज बनी पनही धनही सर पंकज पान लिए। लड़का संग खेलत डोलत हैं सरजू तट चौहट हाट ही। तुलसी अस बालक सो नैने हो कहा जप जोग समाध की। नार वेखर सुकर स्वान समान कहो जग में फल कौन जी। उनके चरण कमलों में मनोहर जूतियां सुशोभित हैं। वे कर कमलों में छोटा सा धनुष बाण लिए हुए हैं। बालकों के साथ सरयू जी के किनारे चौराहे और बाजारों में खेलते फिरते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि ऐसे बालकों से प्रेम ना हुआ तो बताइए जप योग अथवा समाधि करने से क्या लाभ है। वे लोग जो गधों सूकरों और कुत्तों के समान हैं, बताइए संसार में उनके जीने का क्या फल है। सरजूबर तीर तीर फिरे रघुवीर सखार वीर सबे। धन ही कर तीर निसंग कसे कट पीत दुकुल नवीन भवे। तुलसी ते औषर लाभ निता दस चार नु तीन कीस सवे। मत भारत पंग भई जो निहार। विचार फिरी उपना उपमान भवे। श्री रघुनाथ जी उनके सखा और सब भाई पवित्र सरयू नदी के किनारे किनारे घूमते फिरते हैं। उनके हाथ में छोटे छोटे धनुष बाण हैं, कमर में तरकश कसा हुआ है और शरीर पर नूतन पीतांबर शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री शारदा की मति उस समय की सुंदरता की उपमा 14 भवन 9 खंड 3 लोक और 21 ब्रह्मांडों में जब विचार पूर्वक खोजने पर भी नहीं पा सकी तब कुंठित हो गई। जय श्री राम, जय श्री राम।